ये किसने कहा ये बात आपसे? राजेश शुक्ला ने। राजेश शुक्ला ने कहा? हाँ। क्यों कहा उन्होंने? वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे तो जब हमारी परेशानी हम बता रहे हैं तो क्या कहा उन्होंने? तो कह रहे ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलेगी तो महिला पुलिस बुला के पटेल लगा दूंगा, ऐसा बोले। 10 साल से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 10 साल में हमारे गांव में एक ईंट तक नहीं लगाई और बोलते ही हमने ये लाए वो लाए हैं। विरोधी कोई किसी का नहीं है, देखो काम बोलता है, जो काम करेगा उसका काम दिख रहा है। राजेश शुक्ला जी काम नहीं किए यहाँ पर? कोई काम नहीं किया उन्होंने, हमारे यहाँ तक कोई विकास नहीं किया उन्होंने जी। बहुत कीचड़ रहती थी, निकलने की बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर कहीं सुने तो भैया जी भेड़ जी ने इतना डलवा दिया, वो बेचारे यहाँ से हारे तब भी उन्होंने हमारी मदद करी। वो ये बोलते हैं कि मैं ये हवाई अड्डा लाया, ये लाया वो लाया, कहाँ लाए? अरे लाए तो बड़े लोग लाए हो ना, गरीब लोगों ने क्या लाए हो? गरीब लोगों ने क्या दिखाया है? गरीब लोग बेचारे आज तक वैसे मर रहे हैं। जो काम करेगा उसका नाम ना ले तो बेकार है, जो अगर वो काम करते उनके लिए बोलते। तो तिलकराज बहड़ को कब से जानती हैं आप? हम तो बहुत दिन से जानते हैं, संगत में रहते हैं तो वोट मांगना है, हम नहीं जरूर देंगे। उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के आखिरी गांव सुतैया में मैं इस समय मौजूद हूं। इसके बाद यूपी की सीमा लग जाती है और बहेड़ी का हिस्सा शुरू हो जाता है। ये आखिरी गांव है और आखिरी गांव तक विकास नहीं पहुंच रहा था पिछले लंबे समय से, ये गांव के लोगों का कहना है। और आज इस गांव में जब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर मैं पहुंचा हूं तो गांव के लोग ये बता रहे हैं कि जिस जगह जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूं यहां पर चंद साल पहले तक पिछले 2 दशकों से लगातार दलदल रहती थी। खास तौर पर चौमासे के वक्त में यहां पर आप आ नहीं सकते थे और गांव के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते थे। चुनाव है तो डेवलपमेंट की बात होनी ही चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, दावों की बात होनी चाहिए, इरादों की बात होनी चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं इसकी बात होनी चाहिए। गांव का चुनाव है, स्थानीय जनता स्थानीय सरकार को चुनने जा रही है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम देखें अपने जनप्रतिनिधियों से किस तरीके की हम अपेक्षाएं रखते हैं। कुछ गांव की महिलाएं इस नुक्कड़ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत की शुरुआत करता हूं। क्या नाम है इस गांव का? सुतैया। सुतैया, जिस जगह आप खड़ी हो मुझे आप लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ साल पहले तक दलदल रहती थी, बहुत कीचड़ रहती थी, निकलने की बहुत दिक्कत होती थी जी। हाँ, इतना पैर बचा के कपड़े तब निकलते, बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी। हाँ। तो फिर कहीं सुने तो भैया जी भेड़ जी ने इतना डलवा दिया, अच्छा हुआ बस। तो कब डलवाया था ये तो पिछले साल तो डलवाया है। पिछले साल डलवाया? हाँ, वो बेचारे यहाँ से हारे तब भी उन्होंने हमारी। अच्छा। हाँ, अब ये तो इतना हारे, आपने उन्हें वोट नहीं दिया? बेचारे हार भी गए ना, दिए तो है भैया, पता नहीं किसकी पार्टी ज्यादा पर वो जीत गए। अच्छा। तो फिर तब भी उन्होंने हमारी मदद करी और हमारे मतलब रोड वगैरह सब अच्छा। तो यहाँ पर क्या हालात रहते थे जरा मुझे बताइए? बहुत कीचड़ रहती थी। हाँ। गिर जाते, कीचड़ रहती थी, इतना पानी रहता था इसमें। हाँ, इतनी दलदल रहती थी, उसी में से निकलना हुआ। अम्मा, कैसे हालात थे यहाँ पर गाँव के आपके यहाँ चौराहे पर? हम तो बुढ़िया आंगे, हम तो गिर जाते। अच्छा, किसने डलवाई ये सड़क? जितने डलवाई कर तिलक बहन ने। तिलक बहन ने? हाँ। जानते हैं कौन है तिलक बहन? मलसा के रहने वाले, अब कहूँ रही तुम। अच्छा, जानती हैं आप? हैं हमारी नंद रहती हूँ मलसा में? हाँ। मलसा में आपकी नंद रहती हैं? हाँ। ससुराल आपकी वहीं रहती हूँ। अच्छा। लालपुर जब राजेश संघ में बने हमारी। तो तिलकराज बहड़ को कब से जानती हैं आप? हम तो बहुत दिन से जानते हैं, बहुत समय से। और अच्छा। और संगत में रहते हाँ। तो वोट मांगना है, हम नहीं जरूर देंगे। अच्छा। हमने दिए उनके वोट। चलिए, ये गांव के लोग हैं। देखिए, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? कब से ये सड़क नहीं बनी है आपकी? ये सड़क हमारी लगभग मैं 4th क्लास में पढ़ता था जब से नहीं पड़ी, 20 साल लगभग होने जा रहे हैं। 20 साल पहले डामर रोड पड़ी थी, 20 साल से अब पड़ रही है डामर रोड जी। अब जो 20 साल पहले रोटी पड़ी थी डामर रोड, वो अब जाके सारी पड़ रही हैं। तो 20 साल में तो कई सारे जनप्रतिनिधि रहे, सत्ता पक्ष के विधायक भी रहे यहाँ पर, तो वो लोग आपके बीच में नहीं पहुँचे क्या? चुनाव का समय आता तो गड्ढे रिपेयर हो जाते थे, बस नाम हो जाता था कि काम हुआ, लेकिन वो गड्ढे कच्चे माल से रिपेयर होते थे गड्ढे, कभी मजबूती से काम कभी नहीं हुआ। सड़कों का हाल 4 महीने में ऐसा हो जाता कि चलने लायक नहीं रहती थी। बाहर वाली सड़क ये डल रही है, कौन डाल रहा है? ये भेड़ जी डलवा रहे हैं, दोनों सड़कें भेड़ जी डलवा रहे हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? जो भेड़ जी कर रहा है। हाँ। भेड़ जी हाँ। पिछले 8 में जाओ, भेड़ जी खुद देके गए। हाँ, भेड़ जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और जो 10 साल से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने 10 साल में हमारे गांव में एक ईंट तक नहीं लगाई है और बोलते ही हमने ये लाए वो लाए हैं। आज तक उनके हाथ की देख लीजिए, नाली एक भी कहीं से ईंट नहीं लगी है और पत्थर पहले लगाए गए हैं कि हमने ये करा वो करा, इतनी लागत से लगाया तो वो लागत गई, पेट में खाएगा वो क्या? कोई काम विकास नहीं किया है आज तक। और एक गली जितनी भी गली पड़ी हुई है सारी की सारी भेड़ जी के हाथ से। सतैया में कोई काम नहीं हुआ? सतैया में कोई काम नहीं हुआ। वो ये बोलते हैं कि मैं ये हवाई अड्डा लाया, ये लाया वो लाया, कहाँ लाए? अरे लाए तो बड़े लोग लाए हो ना, गरीब
लोग लेके लाए हो? गरीब लोगों ने क्या दिखाया है? गरीब लोग बेचारे आज तक वैसे मर रहे हैं। नालियां देखो कितना कितना पानी भरा रहता है, वो पानी तक नहीं सुनवाई नहीं करते। और मैंने सीधा आरोप यहाँ के लोगों का राजेश शुक्ला पूर्व विधायक के ऊपर है कि गरीबों के लिए क्या लाए हैं, सुतैया के लिए क्या लाए हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सीधा चरितार्थ मामला है। क्योंकि चुनाव का वक्त है तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से काम नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद करने से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ये जो सड़क है, ये चौराहा है, गांव के एंट्रेंस है, यहाँ पर दलदल हुआ करती थी, दलदल होती थी यहाँ पे बहुत दलदल होती थी। आज से 1 साल पहले ये रोड हमने बोला था भेड़ जी को, उन्होंने कहा था कि मैं इसको जल्द से जल्द डलवाऊंगा। और यहाँ पे पहले काफी गंदगी होती है। अब तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये तो आगे वाली सड़क डलने वाली है, ये डावर पड़ा, ये कौन करा रहा है? ये भेड़ जी हुआ है। ये क्या नाम है, जो हमारे गाँव की रास्ता है, मेन रास्ता, अब इतना कीचड़ हो गया जो लोगों घरों में पानी घुसा रहता है। बताइए, आपके सामने घर है, ये आपके सामने घर, निकासी की प्रॉब्लम है, निकासी प्रॉब्लम है। तो आप जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए उसको निकासी का काम करना चाहिए, निकासी का काम करना चाहिए। और गुरदास कारला जी खड़े हैं, ये जिला पंचायत में खड़े हैं, मैं इनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुरदास जी ये समस्या बता रहे हैं कि भाई निकासी की प्रॉब्लम है। क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं गांव को, लोगों को कि निकासी दुरुस्त होगी? मैं निश्चित प्रयास करूंगा इनकी समस्याओं का निदान हो। जी, समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं, जरा गांव के बारे में बताइए। पंडित जी, कैसा गांव है आपका? गांव तो बढ़िया है, मगर विकास का कार्य नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, विकास का कार्य होने के बाद बेहरी जी नहीं किया है। उनके शासन में ये रोड पड़ा था, उनके शासन में ही नाली बनी थी, जब ये पहले विधायक थे। पहले विधायक थे। अच्छा। और फिर बाद में जो पैसा आया और सपा हो गया। अच्छा। पता नहीं गया कहाँ गया। 10 साल तो राजेश शुक्ला विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? गड्ढे अड्डे भरते रहे, ऐसा ही काम चलता रहता। इनका ये रोड था। अच्छा। ये रोड था, उधर का रोड था। तो ये 600 मीटर की सड़क ये कितने साल खराब रही आपके यहाँ? यह तो जो रही 10 साल खराब रही। 10 साल? 10 कब बनी थी ये सड़क? पहले यह तो भेड़ जी के शासन में बनी थी, जब ये यहाँ के विधायक थे तभी बनी थी उस समय। हाँ। अच्छा, उससे बाद ये सड़क नहीं बनी? नहीं बनी और थी। अब ये सड़क बन रही है? अब बन रही है सड़क। तो खुश है गांव के लोग? माँ, हम तो बहुत खुश है सर, बहुत खुश है, बहुत ऐसा तो नहीं आप बहड़ जी के कार्यकर्ता हो या समर्थक हो इसलिए तारीफ कर रहे हो? ना, हम उनके ना है कार्यकर्ता, हम तो अनपढ़ है। अच्छा। हम कुछ नहीं करते उनका, वो जब बना रहे तो वो उतना कह दिया, जो सच है वो सच जो सच है सच बोल रहे हाँ, हैं। जो सत्य होता है हम सत्य बोलते हैं सर। ऐसा तो नहीं है हम कहलवा रहे हैं आपसे ना कि ना बहड़ ना जी की तारीफ करो। तो आप क्यों कहलाएंगे? हाँ। आपसे मैटर क्या है हमारा? आप तो भाई पत्रकार, हम आप पूछ रहे, हम जब आपका चल रहा हम बता रहे हैं, जो हम तो बीती है। हाँ। अब जो हमारी परेशानी दूर हो रही है तो वो बता रहे हैं। हैं। आप गांव की बासिंदी हैं, गांव की नागरिक हैं, इसलिए जो गांव की हकीकत है वही बता रहे हैं। हाँ, वो हम जो जानते, जो हम पे गुजरी है। कितने साल बाद ये सड़क बन रही है? अब तो जो तो 10 साल बाद बन रही है। पहले वाले विधायक थे या जनप्रतिनिधि थे, उनसे कुछ नहीं कहा आपने कि सड़क बनाओ? अरे कहते सर, कोई सुनता? अरे हमने तो हाथ पकड़ के ले जाके दिखाया, मैंने सर मेरा ये टूटा फूटा खंडर गिर गया घर, और मेरा ये रोड देखिए। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा। जब दूसरी बार उन्होंने मीटिंग किया तो मैंने कई बताओ सर ऐसे झूठे वादे करते और कुछ करते नहीं है। तो मेरे से कहा ज्यादा मत बोल, नहीं तो अभी महिला पुलिस बुला के। ये किसने कहा ये बात आपसे? राजेश शुक्ला ने। राजेश शुक्ला ने कहा? हाँ। क्यों कहा उन्होंने? वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे तो जब हमारी परेशानी हम बता रहे हैं तो क्या कहा उन्होंने? तो कह रहे ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलेगी तो महिला पुलिस बुला के पटेल लगा दूंगा, ऐसा बोले। आपका क्या नाम है? माया देवी। माया देवी है, सुतैया गांव की हैं और सीधा आरोप राजेश शुक्ला के ऊपर लगा रही हैं कि जब डेवलपमेंट की बात कही गई, विकास की बात कही गई, तब महिला पुलिस बुलाने का डर दिखाया गया। ये कब की बात है? 5 साल है। नहीं तो घर बना के दिया, ना कुछ किया। जब रखी बात तो और हमें धमकी दे रहे। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब अंतिम व्यक्ति तक जो है डेवलपमेंट पहुंचे, विकास पहुंचे और अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में शामिल हो पाए। लेकिन सुतैया की कहीं उपेक्षा होती रही है, ऐसा यहाँ के लोगों का, बासिंदों का कहना है। और जो भी काम यहाँ हुआ है वो अब बहड़ जी के चुनाव जीतने के बाद हो रहा है। और गाँव के कुछ लोग और भी है, एक आध बात मैं और कह लेता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी गांव से ही हैं? हाँ जी साहब। क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में? गांव के बारे में साहब, जब भेड़ जी मौजूदा जो साहब जो क्या करते हैं, उनके हाथ में जब चारस था तभी साहब काम हमारे गाँव हुआ था। अच्छा। और उसके बाद में जब शुक्ला जी आए थे तो साहब कोई विकास नहीं हुआ था। बहड़ जी की तारीफ करने के लिए हमने तो नहीं कहा आपसे। भाई हमारे दर्शक ये सोचे कि भाई बहड़ जी ने हमको लगाया हो। नहीं साहब, हमें खुद दिखा रहा है। सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हैं साहब। हमारा जो है हमारा विकास बहड़ जी ने किया था, पहले भी नहीं किया था। उनका शासन था तो, और फिर उनका शासन बीच में नहीं था
था तो किसी ने हमारी नहीं सुनी थी। अब फिर भेड़ जी ने दी है हमारी मतलब जो परेशानी को देख रहे हैं। राजेश शुक्ला जी काम नहीं किए यहाँ पे? उन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने, हमारे यहाँ तक कोई विकास नहीं किया उन्होंने जी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। ये कुछ नौजवान हैं, आप भी गांव के हो? हाँ जी बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सामने आइए। क्या कहेंगे जरा गांव के बारे में? पढ़ाई लिखाई की आपने? हाँ, इंटर कर रखा है। इंटर। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी क्या कहेंगे इस सड़क की हकीकत बताइए पहले मुझे जरा शॉर्ट में। जो काम हुआ था वो 10-15 साल पहले ही हुआ था भेड़ जी के काल में। हाँ। अब जो हो रहा है वो भी भेड़ जी के काल में ही हो रहा है सारा काम। रिपेयरिंग हुई गड्ढों की। क्या बात है, ये सारे के सारे लोग राजेश शुक्ला के विरोधी क्यों मिल गए? मुझे ये इकट्ठा किया गया। विरोधी कोई किसी का नहीं है। देखो काम बोलता है, विरोधी कोई किसी का नहीं है। जो काम करेगा उसका काम दिख रहा है। अच्छा। और जो काम दिखेगा तो हम काम वाले जो काम करेगा उसका नाम ना ले तो बेकार है जी। अच्छा, काम दिख रहा है और काम के लिए हम बोल रहे हैं। जो अगर वो काम करते उनके लिए बोलते क्या है। चलिए तो गुरदास कारला जी है, मैं उनसे कहूंगा इधर आ जाइए एक बार दफा। और मैं गांव को देखने के लिए आया हुआ था, ये गाड़ी आपकी मौजूद थी और जनप्रतिनिधि हैं आप, चूंकि दोपहरिया से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत क्षेत्र का और तिलकराज बहड़ जी का और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, बहड़ जी की तो तारीफ हो रही है, लोग कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है और क्या चुनौतियां देख रहे हैं गाँव के अंदर की जो काम आपको चुनाव जीतने के बाद करने हैं? एक तो मैं इस गांव में ही नहीं और भी जहां जहां जा रहा हूं वहां बहड़ जी ने एक बहुत वृहद गति से काम किया है, बहुत विकास का काम किया है। मैं उस कड़ी को और उनके साथ खड़े होकर के आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए तो बुनियादी मुद्दों पे बात करिए, डेवलपमेंट पे बात करिए, इधर उधर की कोई बात मत करिए। हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, जात पात की कोई बात नहीं, क्षेत्र बिरादरी की कोई बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए। और काम में नेता कितने अव्वल साबित होते हैं इस बात पर बात होनी चाहिए। और गांव का डेवलपमेंट जो कर सकता है बेहतर से उस पर मोहर जरूर लगाइए। 24 तारीख को, यहाँ तो 28 तारीख को वोट है, दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे यहाँ पर। और बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ और ऐसी बुनियादी चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।